थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ मिलें। तो व्यूवर्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। हर बार की तरह मैं आपके लिए इस बार भी लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त क्लिप जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलते हैं वचन की ओर, देरी ना करते हुए लेट्स गो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा उसको याद करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तुझे बताएगा तुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मैरिज में क्या करना है, अपने फाइनेंस में क्या करना है। तेरे लिए सीधा रास्ता वो निकाल के देगा जब तू उसको याद करके सब काम करेगा। उसको याद करने का मतलब वचन को याद करना, कि वचन दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए कि ये वचन में लिखा है कि नहीं लिखा। मैं यहां जाऊं कि ना जाऊं, अब मैं प्रेयर करूं, ये काम मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आप दुनिया को नाराज नहीं करना चाहते, आप उनके सारे त्योहारों को भी मानना चाहते हो और जीसस को भी खुश करना चाहते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं। एक जना खुश होगा, या उनको कर लो या जीसस को कर लो, दैट्स इट। और जीसस के हाथ में वो लाइफ है जैसे दुनिया का कोई अमीर बंदा भी आपको नहीं दे सकता। वो लाइफ उसके हाथ में है, आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जनरेशंस के लिए वो सोचता है। वो आपके लिए अकेला नहीं सोच रहा। आमीन। इसलिए वो शिक्षाएं भूल जाओ जो आपने सीखी हैं मसीह में आने से पहले। अनलर्न कर दो, उसे निकाल दो और अपने दिमाग को रिन्यू करो। रोमियो का वचन कहता है कि अपने मन को, अपनी स्पिरिट को रिन्यू करना है। जैसे स्पिरिट तुम्हारी बपतिस्मा लेने के बाद नहीं हुई, अब अपने मन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म करना है, वचन के अनुसार उसको चलाना सिखाना है। उसमें फायदा किसका होगा? आपका। खरबों का खजाना है आपके हाथ में, बाइबल। उसे खोलो, पढ़ो, समझो। खुदा बात करेगा आपसे, दिमाग हिल जाएगा जिस दिन वो बात करेगा। बोलेगा याओ परमेश्वर, तू सचमुच जीवित परमेश्वर है। मैं कहां फंसा हुआ था, तू मुझे कहां लेके जाना चाहता था। जब उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, रोज प्रेयर में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे, एक छोटी चीजों में वफादार रहेंगे। कौन सी चीजें? बोलो पड़ोसी को, छोटी चीजें, छोटी बातें। अगर आप उसमें वफादार रहेंगे परमेश्वर के साथ, वो आपको बड़ी चीजें देगा, बड़ा मसा देगा, बड़ी सेवकाइयां देगा, बड़े काम देगा, बड़े फाइनेंस देगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। किसी के गिरने का कारण नहीं बनना, किसी की तरक्की का कारण बनना है। हालेलुया। कई बार अब टेस्टिमनी सुनते हैं कि मैं 35 साल से वेट कर रही थी बेबी का, मैं 22 साल से वेट कर रही थी। एक दिन आपने प्रेयर की थी स्पेशल आगे बुला के। वो क्या था? परमेश्वर ने उस दिन प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आज इनको आगे बुलाकर इन पे स्पेशल प्रेयर करना है। और अब तक टेस्टिमनीज आती हैं उन चीजों की। सुनते हो आप ना? इजराइल से मुझे शॉल मिले, प्रेयर शॉल लोग लेके आए मेरे लिए, प्रेयर शॉल। और वो शॉल मैं अपने प्रेयर रूम में ले गया और परमेश्वर ने कहा कि इस प्रेयर शॉल से सब पे ले हैंड करना है बड़ी मीटिंग्स में। और मेरे रूम में पड़ा है वो। अब क्या होगा जब परमेश्वर आपको आवाज देता है, उसमें आपकी हीलिंग भी छुपी रहती है, डिलीवरेंस भी छुपी रहती है। और जब बिना आवाज के एक पास्टर काम करेगा, वो स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ, सेवकाई में स्ट्रगल, फाइनेंस में स्ट्रगल, हर चीज में उसको स्ट्रगल लगता है। और बहुतेरे तो बुलाए नहीं गए हैं इंडिविजुअल सेवा करने के लिए, अलग सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए, पर उनको शौक है। आपको शौक है, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उसको अप्रूव कर दिया। आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए प्रभु ने आपसे क्या काम लेना है। वो
सुनने से पहले, उसको समझने से पहले आपकी प्रेयर लाइफ, आपका मेडिटेशन, खुदा के साथ समय व्यतीत करना, संसार से अलग रहना। आप उसी संसार में रह सकते हो, वही जॉब कर सकते हो, लेकिन उनके जैसे काम, उनके जैसे थिंकिंग, थॉट, ठट्ठा, मजाक, ही हु आप बंद कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दी है, एक ग्रेटर कॉलिंग आपकी है, एक बड़ा काम करने की, लोगों को बचाने की, एक हायर लाइफ जीने की। वो ठट्ठा करने वाले, ही हु करने वाले, जो 10 साल पहले भी ही हु करते, जाओ देखो तो जी वो कहां बैठे हैं, वो वहीं बैठे हैं। आप भी वहीं बैठना चाहते हैं क्या 10 साल? नहीं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। आज की मीटिंग में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी और आपको रास्ते नजर आएंगे, नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, डिवाइन हेल्पर्स में आपको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या था मेरे पास? कुछ नहीं, लेकिन रोज परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना, ये मेरी लाइफ बन चुकी थी। रोज 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 रोज। आप इमेजिन करो, मेरे रिश्तेदार मुझे इनवाइट करना बंद कर दिया 20 साल। उन्हें मालूम नहीं आएगा कि सुबह से शाम तक मुझे काम करना जरूरी होता था। जब इस चर्च में 7,000 लोग थे, मैं तब भी अपना बिजनेस करता था टाइल्स का। आज 200 लोग हो जाएं, प्रभु वड्डी कट्टी, मैं काम छट लगा। हालेलुया। 7,000 लोग, और फिर भी मैं काम कर रहा था। चाहे मेरा अपना ही बिजनेस था, वो मेरी फैमिली बिजनेस था। और जब मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, मुझे समय देना पड़ेगा और मैं उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसमें मेरी जो पवित्रता है उसमें अगर कमी हो सकती है, तो बिजनेस को मैंने चेंज किया। आज भी मैं अपने बिजनेस से कमाता हूं, चर्च की ऑफरिंग मेरे पास नहीं आती। अगर आप 100 रुपए डाल के जा रहे हो तो खुदा के कामों के लिए जा रहे हैं। आपकी ऑफरिंग में मैं देखता भी नहीं हूं, सिर्फ बैंक से मैसेज आता है। वो रिश्तेदार आए थे ना ढूंढने, उनको भी मिला कुछ नहीं था, क्योंकि बैंक चले गए थे। आपने डाला, 25, 50, 100 लोग उसे गिनेंगे। इन हाउस सीए, बाहर के सीए, अंदर के सीए, सब उसे चेक करेंगे, बैंक में चला जाएगा। जो भी लेना है उसके बाद चेक से लेना है, उसके ऊपर भी टीम्स बैठी हैं। वो एक मशहूरी आती थी ना, ढूंढते रह जाओगे हाँ कि सारा कुछ तो चला गया भाई। अगर मुझे पैसा कमाना होता, मैं यहां नहीं होता, मैं यूएसए में होता। आज भी अगर मुझे पैसा कमाना है, मैं यूएसए जा सकता हूं। मैं इतना कमा सकता हूं अपने इसी काम से कि मैं एक प्लेन ले सकता हूं 1 साल में, अपना पर्सनल। अगर मुझे कमाना है, मैं चला जाऊंगा। मुझे यहां जरूरत नहीं है 2 नंबर की कमाई की। अगर मुझे कमाना है, मेरे लिए दुनिया खुली है। आपको यह समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। पैसा कमाना और परमेश्वर के काम को मिस कर जाना, वो श्राप के समान है। और किसके लिए कमाना? क्या सोने के सूट डाल लोगे? चांदी के सेब खा लोगे? संतरा तो वही आएगा ना, 10 रुपए का ही। तो जितना चाहिए परमेश्वर दे रहा है। इन डिस्ट्रैक्शन से जब हट जाओगे ना और परमेश्वर पर ध्यान लगा लोगे, सुधर जाओगे तो, और ब्लेस हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, क्योंकि वो अत्यंत क्षमाशील और दयावंत परमेश्वर है। तो इसी तरह हम परमेश्वर के वचन को सुना हमने। जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये कलेक्शन देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बदलने की सामर्थ्य रखती है और आपने अपने आप को बदला होगा।
तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लिप के साथ पूरे वर्ड ऑफ गॉड के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह। मेरी खुशियाँ भी कोई हद नहीं सोना।